हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो अपन आज अलजेब्रा करने वाले खुद सैनिकियन आर्यन सर के थ्रू। तुम सैनिक स्कूल में जाने के एक बढ़िया स्टेप कवर करने वाले हो आज। तो थोड़े जोश के साथ सीधे होके बैठ जाओ और कॉपी पेन अभी तक नहीं लिया है तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो बेटा। अलजेब्रा करेंगे और एक एक चीज शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर ये चैप्टर तुम कर लेते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स का ये बेस है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। आज का जो टॉपिक है बेटा, बेस ही है वास्तव में अलजेब्रा का, लेकिन इसके बाद तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन में इश्यू नहीं होगा और ये समझ जाओगे कि अलजेब्रा वास्तव में है क्या और सिंपलीफाई कैसे करते हैं। प्रो लेवल नहीं, बट हां एक लेवल तक सीख जाओगे और इसके बाद आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। जितना परेशान हो रहे थे उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बेटे अलजेब्रा पढ़ लो। अगर तुम बिना कॉपी पेन के बैठे हुए हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में लिखना और याद करना कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, अब तुम क्या लिख रहे हो। अगर तुम साथ में बैठे हो, कॉपी पेन लेके बढ़िया से अपनी सीट पे रेडी हो गए हो, तो बेटा साथ साथ लिखना, क्योंकि ये सारे नोट्स तुम्हारे बाद में फिर काम आएंगे। जब तुम इसको दोबारा पलटोगे तब रियलाइज होगा कि तुमने अलजेब्रा में क्या पढ़ा था। एग्जाम में आने वाले हैं इससे क्वेश्चन, और ये 6th के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटे सुनना जरा अलजेब्रा। तो एक बात समझो कि अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा बेटे वास्तव में एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बोले तो एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? मैथमेटिकल सेंटेंसेस का। प्यारे बच्चे ध्यान से समझ कि एक सेंटेंस है जैसे, और उस सेंटेंस को जब आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो उसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं 9 एडेड टू अ नंबर, मैं बोलूं 9 एडेड टू अ नंबर। अगर मैंने ऐसी बात बोली तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 9 जो है वो एक नंबर में ऐड किया है। 9 एडेड टू अ नंबर, एक नंबर में मैंने 9 ऐड किया है। और इसी चीज को बेटा मैं लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? 9 प्लस x, या फिर a या फिर b या फिर c। मतलब 9 एक नंबर में ऐड किया गया, वो नंबर क्या मान लिया? x मान लिया। समझ गए? ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बेटे अपन लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ आई? ये जो बेटा तरीका है लिखने का, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब समझो इसमें है क्या क्या। बेटा ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं, या तो बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, या तो बोलते हैं बेटा इसको कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको बोलते हैं सिंपली नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। बेटा ये जो आगे लगा हुआ है x, क्योंकि अपन को पता नहीं ये क्या है। पता है क्या? उसने बोला 9 एडेड टू अ नंबर, एक नंबर में 9 ऐड किया गया, पता नहीं कौन से नंबर में ऐड किया गया है। क्या पता 0 में ऐड किया हो, क्या पता 10,000 में ऐड किया हो, तो हमको नहीं पता। तो बेटे एक ऐसी चीज लगाई जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसी चीज में लगाई, तो उसको बेटा अपन लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अगर बेटे अपन लोग वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल लेटर्स होते हैं। लेटर्स बोले तो ए बी सी डी, अल्फा बीटा गामा। अब ये नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, आप ए बी सी डी याद रखना। ए बी सी डी चलते चलते एक्स वाई जेड, इनको बेटे वेरिएबल्स बोलते हैं जो बदल जाते हैं। जो क्या होते हैं? बदल जाते हैं, मतलब जो चेंज हो जाएंगे उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसको लिखना और इन पे काम करना ऑपरेशन कहलाता है। मतलब जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा एक्स मान लो आपका 10 है, एक्स मान लो 10 है, मतलब 9 जो है वो 10 में ऐड किया गया। बताओ रिजल्ट कितना होगा? जल्दी बोलो, रिजल्ट कितना होगा अगर 9 10 में ऐड किया गया? सर 19। आसान है? आसान है कि नहीं है? तो बेटा ये जो तुम सॉल्व करके मुझे बता रहे हो इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ये पेट फाड़ने वाला ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन है बेटे किसी न्यूमेरिक पे आप कर रहे हो, उसको ऑपरेशन कहते हैं। पता लगे घर पे बैठे लिख रहे हो या क्लास में बैठ के लिख रहे हो, तुमसे सर पूछे मैम पूछे क्या कर रहे हो, तुम बोलो ऑपरेशन ना, वो ऑपरेशन नहीं बोलोगे आप, तो उससे सॉल्व ही बोलना, बट उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऑपरेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं छोटे शेर? ऑपरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से समझो, आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या यूज करता है? दे यूज
अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, उसमें नंबर होंगे, उसमें वेरिएबल होंगे, और बेटा उन पे होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब उन पे काम किया जाएगा। और बेटा इसको अगर आप सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल्स बोले तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। देखो किया है ना, यहां पे प्लस लगाया, तो इनको आप सिंबल्स के थ्रू इनके बीच में रिश्तेदारी बताते हो, रिलेशंस बताते हो। इस पूरी चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है। समझ गए? समझ गए? और सीधी भाषा में बोलूं बेटा, और सीधी भाषा में बोलूं कि बेटा कोई भी चीज जो कुछ इस तरह से लिखी जाए, 3 + x = 7, इस तरह से लिखी जाए बेटा, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इजी है, नंबर है, वेरिएबल है, बीच में रिलेशंस बताने के लिए सिंबल है। इजी है, इजी है। तो बेटा नंबर, रिलेशन बताने के लिए सिंबल प्लस वेरिएबल, वेरिएबल भी लगे हो, नंबर लगे हो, सिंबल लगे हो, वेरिएबल लगे हो, तो वो चीज क्या हो गई बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। नंबर, सिंबल और वेरिएबल, नंबर, सिंबल और वेरिएबल। अब देखो इसमें बेटा जो चीजें होती है उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे ये 3 है, 3 एक प्रॉपर तरीके से नंबर है, तो इस नंबर को बेटा कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। मतलब ये एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रा बना है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मेरे शेर जब आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या क्या है, तो आप बताओगे इसमें भैया ये जो नंबर है, इस नंबर को भैया आप बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे बेटा आप एक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे छोटे शेर? कांस्टेंट बोलेंगे। तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में क्या है? कांस्टेंट है, जिसको आप नंबर बोल सकते हो। बेटा अगर x के साथ कोई चीज लगी है, जैसे x के साथ कुछ नहीं लगा तो हम मानते हैं 1 लगा, कुछ नहीं लगा, अगर वेरिएबल के साथ तो हमेशा 1 मानना है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वही आएगा। इसलिए इसलिए समझ गए बेटा? तो बेटे अगर आप लोग क्या करते हो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वही आ जाता है। इस वजह से आप यहां पे 1 मान रहे हो। तो बेटा जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर है, जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर है बेटे, उसको अपन लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। जैसे छोटे शेर यहां पे देख 7x लिखा है, तो 7 जो है वो कॉफिशिएंट है किसका बेटे? x का। किसका? x का। द कॉफिशिएंट इज 7। यहां पे कॉफिशिएंट क्या है बेटा? 7 है। यहां पे कॉफिशिएंट क्या है मेरे शेर? 1 है। क्या है बेटा? 1 है। बात समझ आ गई? इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? x के साथ जो लगा है कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? साथ में बोलो, क्या बोलेंगे बेटा? कॉफिशिएंट। बात समझ आ गई? अब बेटे जैसे ये चीज है, इस चीज को भी टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। TERM, टर्म। बेटा इसको भी टर्म बोलते हैं। अब जैसे यहां पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 4x + 3। 4x + 3 में बेटा 4x भी एक टर्म है और 3 भी एक क्या है? टर्म है। तो यहां पे बेटा क्या क्या टर्म है? 3 एक टर्म है, 1x भी एक टर्म है, 7 भी एक टर्म है। अब बेटे जब ये टर्म्स देखो, यहां पे 2 थी, यहां पे 3 दिख रही हैं, हो सकता है बाबू 4 भी हो सकता है 10 भी हो, तो इनके नेमिंग होती है कि आपके भाई कितने टर्म हैं, उस हिसाब से नेमिंग होगी। क्या होगी बेटा? नेमिंग होगी। जितने टर्म्स होंगे उतनी क्या होगी? नेमिंग होगी। जैसे कि प्यारे बच्चे अपन लोग बात करें, कोई ऐसी है एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म है, जैसे 5x²। पढ़ना आता है? इसे पढ़ना आता है? पढ़ना आता है बेटा? ये लिखा हुआ है 5x² और इसको ऐसे पढ़ते हैं 5x², या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ। देखो 5x² आया कैसे? 5 को मल्टीप्लाई किया गया x² से, तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई है किस किस का? मल्टीप्लाई को बेटे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है किस चीज का? ऑफ
5 एंड एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है 5 एंड एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब देखो एक ही चीज लिखी है, वेरिएबल है, उसके साथ लगने वाला नंबर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है नंबर? वेरिएबल के साथ वाला कोएफिशिएंट। याद है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। तो अपन लोग देख रहे हैं यहां पे एक चीज है, तो इसको क्या बोलेंगे? वन टर्म है। अगर वन टर्म है तो इसको बेटा मोनोमियल बोला जाता है। अब ये मोनोमियल क्या है बाबू? ये जो अपन लोग एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं वास्तव में ये पार्ट है पॉलिनोमियल का। अब ये पॉलिनोमियल क्या बला है उसको भी समझ लो। पॉली का मतलब होता है बाबू मैनी। क्या होता है? मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है बच्चा टर्म्स। क्या मतलब होता है बेटा? टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स वाली चीज को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर बेटा बहुत सारी ना हो, एक हो, तो बेटा लगता है मोनोमियल। वास्तव में ये जो मोनोमियल बना है ये ऐसे बना है, मोनो प्लस नोमियल। तो मोनो प्लस नोमियल मतलब मोनो मतलब एक, नोमियल बोले तो टर्म। एक टर्म वाली चीज को हमने बोल दिया मोनोमियल। क्या बोल दिया? मोनोमियल। तो एक टर्म होगी, उस एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे कि भैया ये मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है। अगर टर्म हो जाए दो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाय का मतलब बेटा दो। बाय का मतलब दो। बेटा नोमियल बोले तो टर्म। तो जिसमें दो टर्म हो उसको बेटा बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 10। जैसे 2x प्लस 10, इसको बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे शेर? बाइनोमियल। क्लियर है? क्लियर है हाँ कि ना? अगर बेटे किसी में दो से ज्यादा टर्म है, जैसे तीन टर्म है, तो उसको बेटा बोला जाता है ट्राई। ट्राई बोले तो तीन। ट्राई बोले तो बेटा तीन। तो जिसमें तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, उसको बेटा बोलते हैं थ्री टर्म्स वाला चीज। और थ्री टर्म्स वाला चीज हो गया ट्राइनोमियल। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो तीन है टर्म। अब यहां पे बाबू एक बात और समझना, देखो x यहां भी लगा है, x यहां भी लगा है, बट अगर पावर अलग अलग है, मतलब x के ऊपर देखो यहां कुछ और लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये अलग अलग टर्म है। अलग अलग टर्म है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? क्लियर है मेरे शेर? तो बेटे अगर किसी चीज में तीन क्या हो, तीन टर्म हो, तो उसको बेटा ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। यहां पे एक बात और याद रखना कि भैया एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग है, एक्स वाली टर्म अलग है, वाई वाली टर्म अलग है। जैसे मान लो 3x स्क्वायर लिखा हो, 3x लिखा हो, 3y लिखा हो, ये तीनों टर्म बेटा अलग अलग है। तीनों टर्म अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बात समझ आ गई? समझ आ गई बेटा? अगर तीन से ज्यादा टर्म आ जाए तो बेटे उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉली बोले तो मैनी, नोमियल बोले तो टर्म्स। तीन से ज्यादा हो, चार हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, उसको क्या बोल दोगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? क्लियर है छोटे? क्लियर है सब कुछ? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अगर नहीं क्लियर है तो बेटा एक बार फिर से देखना वीडियो को। ये बड़ी सिंपल है। एक टर्म तो मोनोमियल, दो तो बाइनोमियल, तीन तो ट्राइनोमियल, अगर बेटे तीन से ज्यादा तो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? इसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, बोलता है भैया लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तुम ये समझो बेटा कि यहां पे 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये चीज लिखी है, पढ़नी आती थी? ध्यान से सुन लेना दोबारा। 4x ऊपर कितना लिखा है? 3, तो इसको आप बोल सकते हो 4x टू द पावर 3। 4x टू द पावर 3। 4x के ऊपर पावर कितने की है? 3 की है।
माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। ये बेटा जुड़ क्यों नहीं गए आपस में? ऐसा क्यों नहीं हो गया 4 माइनस 2 2 हो जाता, 2 प्लस 1 3 हो जाता, फिर माइनस 1 2 हो जाता, आंसर नहीं आ जाता? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस बात को समझो कि भैया ये जुड़ते और घटते क्यों नहीं है। तो बेटे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। ध्यान से देखना, जब भी तुम क्लास में बैठे होगे तो अपने जैसा नीच आदमी, सॉरी अपने जैसा अच्छा आदमी तुम ढूंढोगे बैठने के लिए कि साथ में हम अपने जैसे अच्छे आदमी के साथ बैठेंगे, है ना। मुझे अपनी अच्छी दोस्त चाहिए, मुझे अपना अच्छा दोस्त चाहिए, मैं इसी के साथ बैठूंगा। अगर तुम शैतान हो, बहुत शैतान हो, तो तुम अपने जैसा एक शैतान ढूंढोगे। तो बेटे हमेशा लाइक चीजें मतलब एक जैसी चीजें एक साथ मिल सकती हैं, जो चीजें एक जैसी नहीं है वो कभी भी एक साथ नहीं मिल सकती। याद रखना बेटा, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी और ये बेटा अलग अलग। अनलाइक बोले तो अलग अलग। तो एक जैसी टर्म तो बेटा प्लस और माइनस हो सकती है, और बेटे एक जैसी हो या ना हो, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है। मतलब प्लस माइनस के लिए बेटा एक चीज चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक जैसी होनी चाहिए। एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? कि वो एक जैसी हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए मतलब गुणा और भाग के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे वो एक जैसी हो चाहे ना हो। ध्यान रहेगा, अभी ध्यान रहेगा, ये बात ध्यान रहेगी। प्लस और माइनस के लिए कैसी चाहिए? एक जैसी चाहिए। अब कैसी एक जैसी? ध्यान से सुनना बेटा। जैसे हमारे पास बेटा टर्म्स है 3x एंड 5x। देखो क्या दोनों के आगे x लगा है? क्या दोनों के आगे x लगा है? अगर दोनों के आगे x लगा है तो ये कैसी टर्म्स है? लाइक टर्म्स है। मान लो आपसे कोई बोले ऐड करो भैया इन्हें, क्या करो? ऐड करो। तो बेटा सिंपली ऐड कर लोगे, कैसे? 3x प्लस 5x। कैसे ऐड करना है भाई? तुम्हें बेटा ये जो x है ना, इसे तो भूल जाना है। भूल जाना है मतलब इसको तुम भूल जाओ। तुम क्या ऐड कर रहे हो? तुम केवल 3 प्लस 5 ऐड कर रहे हो। इस x को भूल जाओ, मतलब इस x को बाहर रख लो। ऐसे ये ब्रैकेट जरूर डालना, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट को जरूर डालना है और तुम इस x को भूल जाओ, बाहर रख दो, चल दफा हो तू। अब तो हम दोनों एक जैसे हैं, तो हमें भाई ये प्रॉपर्टी लेके घूम के क्या करना? हम तो सब एक जैसे हैं। जैसे तुम मान लो कैप्टन बन जाओ और तुम्हारे साथ एक और कैप्टन हो, तो तुम्हें फीती लेकर थोड़ी चल रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? सैनिक स्कूल जब जाओगे तो कैप्टन बनाए जाओगे अगर तुम बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया से पढ़े। यहां से जब जा रहे हो, जैसे पढ़ के जा रहे हो, तुम अच्छा पढ़ के गए, समझदारी से गए, तो बेटे वहां जब पहुंचोगे तो तुम वहां कैप्टन बनाए जाओगे, मतलब अपनी पूरी क्लास के लीडर। मजे की बात बताऊं, तुम उनको मुर्गा भी बना सकते हो, क्लास वालों को, कैप्टन को नहीं। अपने साथ वालों को मुर्गा बना सकते हो, उन्हें डांट भी सकते हो और वो तुमसे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये प्रिविलेज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अच्छे पढ़ने में जाओगे। अगर तुम अच्छे नहीं गए तो वो भी तुम्हें डांट सकते। बहुत ज्यादा कोई डांटता मारता नहीं है, बट कैप्टन देखो कैप्टन है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता जल्दी। ऐसा नहीं वो मारेगा नहीं, बट वो डांट सकता है। तो बेटे जब आप 2-3 कैप्टन हो, जैसे 2 कैप्टन बने, आप दोनों कैप्टन जब हो तो आपको एक दूसरे के सामने ये शो नहीं करना कि भाई साहब मैं कैप्टन हूं, देख इधर देख ये फीती लगी है, इसको एक्स बोलते हैं ना। एक्स चाहिए नहीं, फिर तुम्हें एक्स नहीं चाहिए, मतलब ये कैप्टनगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम बेटा जब साथ में मिले तो तुमने बाहर रख दिया कैप्टनगिरी को, क्या रख दिया? बाहर रख दिया। और इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 3 प्लस 5 8। इस कैप्टनगिरी को बाद में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए बेटा? जैसे ये है 7ab एंड 2ab, जैसे ये है एड 7ab एंड माइनस 2ab। अब बाबू यहां पे कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा ज्यादा सीखोगे, ध्यान से समझो। 7ab प्लस माइनस 2ab,
मैंने बोला ऐड करना है। किसको ऐड करना है? इसको, जिसको लिखा गया 7ab, और बेटा किसको ऐड करना है? -2ab। माइनस को ऐड करना है, माइनस नंबर है। अब ये बिल्कुल मैंने क्या बोला, कैप्टन गिरी बाहर छोड़ो, तो ए बी को बाहर छोड़ दिया, इधर रखो चाहे उधर रखो, +-2, कैप्टन गिरी को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब बेटा +-2 है, ये कुछ इस तरह से है कि तुमने 7 रुपए का फायदा उठाया था, तुम्हारे को प्रॉफिट हुआ, तुमने कोई काम किया तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होते पे या तो उसके आगे प्लस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। फिर बेटे तुम्हें क्या हुआ, प्रॉफिट दिखा तो रहा है लेकिन तुम्हें घाटा हुआ है। घाटा दिखाएंगे बेटा हमेशा माइनस से। तुम्हें 2 रुपए का हो गया घाटा। कितने रुपए घाटा हो गया? 2 रुपए का घाटा हो गया। अगर बेटे 7 रुपए तुमने कमाए, 2 रुपए का हो गया घाटा, तो तुम्हारे पास कितने बचे? द्वार समझे, 7 रुपए तुमने कमाई, ये तुम्हारे पास 7 उंगलियां जमाई। ठीक है, 2 उंगलियां बेटा तुम्हारी कोई खा गया, या तुम्हें 2 उंगलियों का हो गया नुकसान। बोला भाई साहब ये दोनों रखनी पड़ेंगे, अब तुम्हें, तुमसे 7 उंगलियां खड़ी करवाई और फिर तुमसे क्या बोला, 2 उंगलियां तुम्हें अब रखनी पड़ेंगी। अब बताओ कितनी बची? 5। जब रखनी पड़े तो माइनस, और जब बेटे और उठानी पड़े तो प्लस। बात समझ आई? तो बेटे यहां पे 7 थी, 7 में से 2 उंगलियां उसने रखने को बोल दिया, तो बेटा ये क्या रिजल्ट आया? 5। और ये बाहर जो राजा साहब बैठे कैप्टन गिरी, उसको क्या कर दिया? अंदर ले लिया। बात समझ आई? बात समझ आई? इसको बेटा और मैथमेटिकल लैंग्वेज में करे तो बोलते हैं प्लस और माइनस एक साथ हो कभी, तो बेटा होता माइनस है। क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 - 2 कितना हो गया? 5। ए भी लगा था तो ए भी लगा दिया, ए भी लगा था तो ए भी लगा दिया। क्लियर है बेटा? क्लियर है छोटे? क्लियर है? अब देखो बेटा, जैसे अनलाइक टर्म्स है, क्या बेटा? अनलाइक टर्म्स। अब ये अनलाइक का मतलब क्या हुआ? जो एक जैसे नहीं है। जैसे कि प्यारे बच्चे 4x एंड 4y। अब 4x एंड 4y को आप ऐड करने की कोशिश करो तो नहीं हो सकते। क्यों? अब मेरे को बेटा बाहर रखना हो मान लो, तो बेटा मैं किसको बाहर रखूंगा? x बाहर नहीं रख सकता क्योंकि दोनों में नहीं है। दोनों कैप्टन होते तब तो कैप्टन को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ठहरा कैप्टन, है ना, और तुम ठहरे राजा साहब, तो मैं कैप्टनगिरी दिखा सकता हूं तुम्हारे सामने? नहीं, तुम बड़े हो, है ना। तो बेटा ये दोनों चीजें जब एक जैसी नहीं है तो बेटा ये आपस में जुड़ नहीं सकती। एक्स और वाई एक जैसी नहीं है तो नहीं जुड़ सकती। जैसे ये हो गया 2x एंड 2x, बेटा ये जो एरो लगा के ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब हुआ 2x²। अब बेटा ये देखो, इधर x है, इधर x² है, ये कैप्टन है और ये कैप्टन का कैप्टन है, ये डबल हो गया, तो अभी भी ये बराबर नहीं है। मतलब इनका वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो बेटा इनको जो है कभी आप जोड़ नहीं सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा? कंबाइन नहीं कर सकते। क्लियर है छोटे शेरों? क्लियर है बेटा? क्लियर है? 4x + 4y बेटा जुड़ सकते हैं, लेकिन 2x और 2x² नहीं जुड़ सकते। क्या नहीं जुड़ सकते? क्या नहीं हो सकता? जुड़ नहीं सकते। सॉरी, 4x 4y भी नहीं जुड़ सकते, 2x और 2x² भी नहीं जुड़ सकते। ये जुड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों कैप्टन है। क्लियर हुआ? लाइक एक जैसे जुड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अलग अलग ना जुड़ सकते हैं, अलग अलग ना जुड़ सकते हैं, और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया छोटे? क्लियर हो गया? हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। अब जैसे तुमसे कोई बोले 2x + 5 को इवेल्युएट करो, ये इवेल्युएट क्या होता है? अरे बोल रहा है ऑपरेशन करो। क्या करो? ऑपरेशन करो। किसको बेटा? 2x + 5 पे ऑपरेशन करो। कब? जब x की वैल्यू 3 हो। x की वैल्यू क्या हो? 3 हो। अब इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? बहुत आसान है। 2x + 5 का मतलब समझो पहले बेटा। इसका मतलब है 2 × x + 5, 2 गुणा मल्टीप्लाई x + 5। और बोले तुमसे जो ये x दिख रहा है ना तुम्हें, वो x नहीं, वो क्या है? 3 है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा? 2 × 3 + 5, 2 × 3 + 5।
सर इंटू नहीं लगाया, बेटा लगाओ या ना लगाओ, ब्रैकेट लगा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगर 3 ब्रैकेट 5 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 5। समझ आ गई? समझ आ गई कि नहीं आ गई छोटे शेर? आ गई बेटा, आ गई। तो बेटा ये 2 इंटू जो 3 है इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई नहीं लगा तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो 2 3 जा बाबू 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 क्या होगा, क्या होगा 11। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दोबारा एक क्वेश्चन और, जैसे 3x प्लस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 4। कर लोगे इसे, कर लोगे, कर लोगे हाँ कि ना? बेटा इसको भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है? पहले तो मतलब समझना है 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू डालनी है बाबू कितना 4, तो बेटा 3 इंटू 4 प्लस 2। समझ आ रहा है कि बुड़बकों की तरह बैठे हुए हो? समझ आ रहा है? कुछ बुद्धि में पड़ रहा है हाँ कि ना? बस दिखा रहे हो मम्मी पापा मैं तो पढ़ रहा हूं, क्लास में बैठे हुए तो बस ये दिखा रहे हो मैं तो पढ़ रहा हूं, इसको नहीं आ रहा। नहीं बेटे आ रहा है, सच बताओ आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमर सीधी करो, थोड़ी कमर सीधी करो और जोश के साथ वापस गहरी सांस लेके तैयार होकर समझो भाई क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब ये 3x प्लस 2 है तो इसका मतलब हुआ बाबू 3 इंटू एक्स प्लस 2। बोला x की वैल्यू कितनी है भैया 4 है, तो मतलब x की जगह कितना डाल दो बेटा 4 डाल दो। तो 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 जा कितना होता है बेटा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होता है बेटा 14। इजी इजी इजी। बेटा एक और होमवर्क आपको डालना है 2x प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू 5। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, फटाफट इसको कमेंट पे डालना है। ठीक है, कर लोगे बेटा, नहीं तो अपनी कॉपियों में लिखो जल्दी से। क्लियर है बेटा? क्लियर है हाँ कि ना बेटा? क्लियर है। अब देखो बेटे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कभी भी आप लोग अलजेब्रा को सॉल्व करते हो तो बेटे सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है। अब ये पैरेंथेसिस क्या है? पैरेंथेसिस बोले तो जो अपन का ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? जो ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? बोर्ड मास रूल के द्वारा। आता है? आता है बोर्ड मास? नहीं आता है तो केवल बोर्ड मास लिख लो। अभी क्या लिख लो बेटा? अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख लो कि यहां पे भैया बदमाश होगा। ठीक है, क्या होगा? बदमाश होगा, तो आप बदमाश लिख लो। ठीक है, तो बदमाश के थ्रू सॉल्व होगा, जिसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। इसमें अगर कहीं डिवाइड लिखा है तो उन दो नंबरों को पहले डिवाइड करके सॉल्व कर लो, फिर जहां मल्टीप्लाई लिखा है दो नंबरों के बीच में उनको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद दो नंबरों के बीच में ऐड लगा उनको जोड़ लो, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करो। बात समझ आई? समझ आई? नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, आ जाएगी बेटा, ऐसे दिमाग में बैठा दूंगा ना। बट अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे नहीं है बाबू। कौन से चैप्टर पे है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लो बेटे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बेटे अगर एक्सपोनेंट लगी हुई है मतलब पावर लगी हुई है, मतलब किसी नंबर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है? 4 की पावर 3 है मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 के ऊपर 3 लगा हुआ था मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 के ऊपर अगर 5 लगा हुआ होता तो बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 बार मल्टीप्लाई किया। 1 2 3 4 5 किया है, तो जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है छोटे? क्लियर है? अब आगे सुन ले बेटा। बेटे अगर अपन लोग ये सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद बेटे हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करना है और फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपको बहुत लंबी टर्म लिखी हुई है तो बेटा सबसे पहले क्या सॉल्व करो? ब्रैकेट सॉल्व करो। उसके बाद बेटे क्या सॉल्व करो? पावर जो लगी हुई है उसे सॉल्व करो, देन मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। कैसे याद रखोगे? प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली, कृपया करके मेरी आंट को एक्सक्यूज करें। एक्सक्यूज मतलब साइड दें या फिर
भाई साहब उन्हें बोलने का मौका दे, तो ये एक्सक्यूज का मतलब हो गया। तो प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट, मेरी प्रिय चाची को, है ना, चाची को, आंट सेली। तो बेटे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी फॉर पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, ई फॉर एक्सपोनेंट मतलब पावर, जैसे 3 के ऊपर लग गया हमारा 4, एम बोले तो भाई मल्टीप्लाई, डी बोले तो भाई डिवाइड, ए बोले तो बेटा ऐड, एस बोले तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैकेट, पावर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर है हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये लिखना है कॉपी में, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। क्लियर है? क्लियर है छोटो? आगे बढ़ जाऊं। देखो बेटा ये वाली जो चीज है वो धीरे धीरे समझ आती है, पहली बार में समझ में नहीं आती। आप सोचो पहली बार में बस हो जाए काम हो जाए, नहीं यार, ये वाली चीज पहली बार में नहीं होगी। देखो इसका बेटा मैं एक क्वेश्चन भी करवाता हूं तुम्हें, इसको समझना। जैसे ये लिखा है 6 - 4 टू द पावर 2 - 2, कैसे सॉल्व करोगे? क्या लिखा था? प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सेली। तो प्लीज मतलब पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोले तो बेटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। 6 - 4 कितना होता है? 2। आगे वाली चीजें ऐसी लिख देनी है, 6 - 4 की जगह बेटा 2 लिख दो, तो 2 की पावर 2 - 2। मैंने क्या बोला? जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 क्या करना है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके ऊपर पावर लगी है 2, इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा बाबू 4, तो 4 - 2, 4 - 2 2। सबसे पहले क्या किया बेटे? पैरेंथेसिस सॉल्व किया अपन। फिर प्लीज एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बोले तो एक्सपोनेंट, माई बोले तो मल्टीप्लाई, जो कि यहां था नहीं तो हमने इसे सॉल्व किया। डियर बोले तो आंट मतलब डिवाइड, उसके बाद आंट बोले तो ऐड, जो कि यहां था नहीं तो ऐड भी नहीं करना। माई आंट डियर सैली, तो वो शैली जो थी, सैली बोले तो आंट सैली, सॉरी सैली जो थी, सैली बोले तो सब्ट्रैक्ट, तो अपन लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है ना। प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सैली, है ना। तो बेटा पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये इसमें था, ये इसमें था, ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, तो अब ये आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो इसको पेमडास करके भी याद रख सकते हो, पेमडास, पेमडास करके भी याद रख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है छोटे? जैसे यहां पे देखो पावर कहां लगी है? यहां लगी है, लेकिन पैरेंथेसिस दो दो है, तो पहले पैरेंथेसिस बोले तो ब्रैकेट सॉल्व करो बेटा। 6 × 2, 6 दूनी 6 2 जा 12 लिख दिया। 8 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 2 से 8 को फटाफट डिवाइड कर दो, कर दोगे, ये रिजल्ट आ गया 4। 12 4, और बेटा 4 के ऊपर पावर कितनी है? 2 है। मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। लेकिन क्या ये पैरेंथेसिस एक है? नहीं, ये तो अलग अलग है ना भैया। आपने बोला था ब्रैकेट लगा हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, बोला था, हाँ तो होता है। अब बेटा 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 12 × 4 × 4, समझे नहीं समझे? ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। 4 4 जा 16, 12 का बेटा 12। अब 12 × 16 जब होगा तो आंसर आ जाएगा 192। आसान है, आसान है। हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन बेटा बता दूं ये आप लोगों का लास्ट था, इसके बाद और कुछ नहीं है, बस इजी इजी बेटा, हाँ कि ना। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो इसको एक बार फटाफट कॉपियों में लिख लो और बैठ के समझना कि पहले भाई मल्टीप्लाई करो, इधर भाई पहले डिवाइड करो, उसके बाद पी के बाद बेटा क्या सॉल्व करना है? ई सॉल्व करना है, क्योंकि पी के अंदर सिर्फ एक चीज बची है, पी के अंदर सिर्फ एक चीज बची है। जब एक से ज्यादा बची हो तो पी सॉल्व करते हैं।
पैरेंथेसिस तब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तब सॉल्व करते हैं। एक एक बची, तो अब क्या सॉल्व करोगे? अब ई सॉल्व करोगे, एक्सपोनेंट। तो ई सॉल्व करोगे, 4 को सॉल्व करोगे, तो बेटा 4 कितने जा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 12 और 16 है बेटा। 12 इंटू 16 क्या मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 192। 12 इंटू 16 करके आंसर कितना आ गया 192। बात समझ आ गई? समझ आ गई? क्लियर है? ए छोटे बड़ा याद रखना, अगर ये टॉपिक तुमने ठीक से किया है आगे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि ये चैप्टर इतना नहीं है। अलजेब्रा बेटा इतना है, तुम लोग जो सीख रहे हो वो इतना सा है, और अलजेब्रा वास्तव में इतना है। तो ध्यान रखो, अगर तुम्हें इतने तक जाना है, इसको पक्का कर लो, एक बार फिर देख लेना जब तुम्हें टाइम मिले। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है कि सर मैं भूल जाता हूं, बेफिक्र होकर कमेंट में डाल देना, मैं करा दूंगा। बाकी अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो बेटा बेफिक्र होके आप मुझसे अप्रोच कर सकते हो। किस पे? चाहे इंस्टा पे अप्रोच कर लो, ये आईडी है, ये भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, और चाहे तो बेटा आप लोग मोबाइल नंबर पे अप्रोच कर सकते हो। एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन का नाम क्या है बेटे? एप्लीकेशन का नाम है प्यारे बच्चों CS गुरु मंत्रा अकेडमी। इस पे जाके आप चेक कर सकते हो सारी चीजें। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, ये ज्यादा जरूरी है। बाकी पढ़ लेंगे, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आप जरूर एक दिन बहुत बेहतर स्कूल में जाओगे, क्योंकि पहले तुमसे पहले बहुत सारे लोग यही पढ़ के जा चुके हैं, तो तुम भी जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। पढ़ लो, काम हो जाएगा। कोई ऐसी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मेहनत करते रहना और इस प्रोसेस पे भरोसा रखो कि हाँ हमारा हो जाएगा। इस पे भरोसा रखो और हो जाएगा, ये भी बात पक्की है। ठीक है? बाकी मजे करना, खुश रखना, रिवाइज जरूर कर लेना दोबारा। ठीक है? एक बार दोबारा पढ़ लेना। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।